बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात पाक के नाम से जो किसी शनाख्त का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। इन्हीं दुआया कलमात के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। नाम मेरा नासिर ज़िया, इकोनॉमिक्स हेड ऑफिस में इस टाइम मौजूद हूँ, आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। अब सब लोग जानते हैं आज हमारा मार्केटिंग कोर्स का थर्ड डे है, तीसरा दिन है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़े का भी है। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना और इस पे काम करना। उसकी वजह ये है कि आप सब लोग यहाँ पे मार्केटिंग के लोग मौजूद हैं और ये मार्केटिंग टेक्स्ट में है और ये एडवांसमेंट मतलब है मार्केटिंग कोर्स की, कि अगर आप एडवांस तरीके से कैसे काम कर सकते हैं मार्केटिंग के अंदर और किस तरीके से आप जो है अपने काम को ग्रूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जो आपके बेसिक मसाइल हैं, स्पेशली मार्केटिंग के अंदर बेसिक मसाइल क्या होते हैं, आपने अपनी सेल को बूस्ट करना होता है। ये सबसे बड़ा और मेजर आपका इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, और हर शख्स चाहता है कि वो अपनी सेल को बूस्ट कर सके। सेल को बूस्ट करने के लिए आपके पास जो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये बेहतरीन टूल है आपके पास सोशल मीडिया का, बट आपको ये यूज करना आना चाहिए। जो भी शख्स सोशल मीडिया को प्रॉपर वे में यूज करना जानता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, फिर ये काम तो वो आसानी से कर सकता है। तो आज हम सब मिलके यही सीखेंगे कि सोशल मीडिया पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया के, क्योंकि इसके अंदर भी आगे आपके पास डिफरेंट इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, अकाउंट्स हैं जो आपने यूज करने हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सब लोगों को इस सेशन के अंदर वेलकम करूंगा और आप लोगों की नज़र एक शेयर करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या हुआ, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या हुआ, मकामात आहो फगां और भी हैं। उसी रोज शब में उलझ कर ना रह जाना, उसी रोज शब में उलझ कर ना रह जाना, कि तेरे जमा मकान और भी है। तो हम इंशाल्लाह इसी शेर के साथ ही अपने टॉपिक का आगाज करेंगे और बढ़ेंगे। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोग इस स्क्रीन को भी देख सकें, पीडीएफ देख सकें जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल डिजाइन की है। और एंड पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो भी इसके हवाले से क्वेश्चंस हों वो भी मैं लूँ अगर टाइम बच गया तो, क्योंकि टाइम हमारे पास इस टाइम शॉर्ट होता है, आगे हमारे सेशन का टाइम होता है। तो सबसे पहले जो सोशल मार्केटिंग के अंदर आता है वो आता है आपका लैंडिंग पेज। तो हमारा सबसे जो हमारा टॉप पे आज का टॉपिक है वो है भी यही, व्हाट इज लैंडिंग पेज। इसको अगर आप समझ जाते हैं और प्रॉपर मेंटेन कर जाते हैं तो आई थिंक आपके लिए काम भी इजी हो जाता है और काम के साथ साथ आपको मजा भी आता है, आपकी एक अपनी प्रोफाइल मेंटेन हो जाती है। और यही मुश्किल होता है एक दफा अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना। जब आप एक दफा प्रोफाइल बना जाते हैं फिर उसके लिए तो आपका नाम बिकता है, उसके बाद आपका नाम बिकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कहते हैं कि नाम ही काफी है, एक ब्रांड है, कहते हैं नाम ही काफी है। तो सबसे पहले आपने उस लेवल पे पहुंचना होता है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपका नाम काफी होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले नाम तो बनाए ना, नाम बनाने के लिए जो आपको मुश्किलात बर्दाश्त करनी है वो तो बर्दाश्त करें ना, इतनी हिम्मत हौसला तो पैदा करें ना अपने अंदर। और ये कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपने इसके लिए एक डायरेक्शन अपनानी है, उस डायरेक्शन पे चलते जाएं, खुद बहुत सारी चीजें सेट होती जाती हैं। अपने माइंड को कमांड दें कि मैंने ये करना है, उसके लिए फिर प्लानिंग करें। हम लोग ज्यादा तर ये करते हैं कि हम किसी भी काम को जब शुरू करते हैं उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। भाई प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर काम की प्लानिंग होनी चाहिए और जरूरी है। जो भी काम आप विदाउट प्लानिंग करते हैं उसमें फिर आप नाकाम होते हैं या मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं आपको। अब ये मुश्किलात जो आपको फेस करना पड़ती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी नालायकी कह सकते हैं या नाअहली कह सकते हैं,
जिसकी वजह से फेस करना पड़ते हैं। तो ये मार्केटिंग कोर्स को लॉन्च करने का मकसद भी ये था कि यहाँ पे हम वो तमाम चीजें सीखें जो जो हम पहले जिनके ऊपर अमल नहीं कर रहे। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग कर भी रहे हो इसके ऊपर अमल, वो रिजल्ट भी ले रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लाएं, इसको और ग्रो करें, इसको जितना बेहतर फॉर्म में ले आएंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि हम जो है लैंडिंग पेज कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी ना हो कि ये लैंडिंग पेज क्या होता है। आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर आप अपने अकाउंट्स बनाएं और उन अकाउंट्स को फिर मेंटेन करें। जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया टूल है। आप इसको यूज करके इससे भी रिजल्ट उठा सकते हैं। और आप में से ऑलमोस्ट 100% लोग व्हाट्सएप का यूज करते होंगे और करते हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वो यूज करते हैं। तो मैं उसमें से चंद एक बता भी देता हूँ। जैसे या व्हाट्सएप वो ज्वाइन करते हैं या आपके पास व्हाट्सएप ऑलरेडी होगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ग्रुप भी ऐसे कोई वल्गर टाइप नहीं होने चाहिए, वो ग्रुप भी डिसेंट होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो। इसके अलावा भी जो अच्छे लेवल के जो ग्रुप्स होते हैं वो आपने ज्वाइन करना है। फिर उसके अंदर आपने अपनी एक्टिविटीज करनी है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज। उसके अंदर कोई प्रोफेशनल किस्म की आप पोस्ट बना के शेयर करें, कोई मोटिवेशनल चीज शेयर करें, या इसके अलावा आप अपने बिजनेस रेलिवेंट कोई भी एक पोस्ट उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। उसमें से जो भी इस माइंड के हुए, इंटरेस्टेड हुए इस फील्ड के, वो खुद ही उठ के आपके साथ आके राब्ता कर लेंगे उस ग्रुप में। अच्छा, इसके अलावा इसमें और बहुत से फीचर होते हैं। एक पेन का ऑप्शन होता है, आप में से कुछ लोग शायद जानते हो, कुछ ना भी जानते हो। तो आपकी जिसके साथ भी कन्वर्सेशन चल रही होती है, जो नियर टू क्लोजिंग होता है, उसको पिन कर लिया करें ताकि आपको आपकी नजर पड़े। जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करें तो वो आपके डैशबोर्ड पे होगा, तो आप उसके साथ, आपको पता होगा आपकी क्या बात हुई है, तो आप उसको मजीद परस्यू कर सकते हैं, मजीद उसके साथ आप जो है कांटेक्ट करके उसको क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फीचर होता है ब्रॉडकास्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोग यूज किया करें ब्रॉडकास्ट। इसका फायदा ये होता है कि ब्रॉडकास्ट में आप जितने भी लोग ऐड करते हैं तो वो सब लोग उस लिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अब उस लिस्ट में आप जो भी चीज शेयर करते हैं वो हर शख्स को इनबॉक्स में जाती है वन बाय वन, और वो शख्स समझता है जैसे इसने मुझे स्पेशल भेजी हो। हालांकि इतने लोगों को स्पेशल भेजना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता, बट ब्रॉडकास्ट के थ्रू पॉसिबल हो गया। आप एक ही टाइम में 256 लोगों को भेज सकते हैं कोई एक पोस्ट या कोई एक चीज। इसके अलावा उस ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने उन लोगों को ऐड करना है जो लोग जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही होती है, और वो आपको कहते हैं कि ओके हम हफ्ते के बाद आपके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आपसे टाइम लेते हैं, या कहते हैं हम सोचेंगे, हम सर्च करेंगे, या मतलब जो बिल्कुल रिजेक्ट करके नहीं जाते, जो आपके साथ राब्ते में होते हैं और डिले कर रहे होते हैं, उनको आप जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनाएं। फिर जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज होती हैं उसमें से कुछ शेयर कर दिया करें। जैसे हमारे डेली जूम सेशंस होते हैं, आप जूम सेशन का लिंक उसमें शेयर कर दिया करें, प्रेजेंटेशंस का। अब उनमें से जो भी इंटरेस्टेड हुआ, जिसका दिल करेगा वो जाके जूम ले लेगा, और फिर अगर उसको अच्छा लगा आपके साथ राब्ता कर लेगा, या वहां पे कम्युनिटी देखेगा, इन्वायरमेंट देखेगा, तो वो हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, या उसको कोई एक भी बात पसंद आ जाए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर और भी डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे क्योंकि ये तो बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप का। इसके अलावा दूसरा प्लेटफॉर्म है आपके पास इंस्टाग्राम, ये भी कॉमन यूज किया जा रहा है आजकल। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो है आपका, इसके ऊपर भी अकाउंट होना चाहिए, और आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए, ये जितने भी आगे मैं प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, हर प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट होना चाहिए, और हर अकाउंट के अंदर आपकी अच्छी खासी कम्युनिटी होनी चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए इस बात पे कि हमने इसमें कम्युनिटी बढ़ानी है।
अब इंस्टाग्राम पे आप जितनी चाहें अपनी कम्युनिटी बढ़ाएं, लेकिन आपकी एक्टिविटीज ऐसी हो ताकि अट्रैक्शन बढ़े लोगों की, लोग आपकी तरफ आए और इसके ऊपर फॉलोअर बनते हैं। आपको पता है फॉलोअर बढ़ते हैं, और फॉलोअर आपने बढ़ाने हैं, तभी बढ़ाएंगे जब आप उसके ऊपर अच्छी बेहतरीन डिसेंट कोई एक्टिविटीज करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर, अच्छा ये पहले दिन से इतने ज्यादा फॉलोअर नहीं बन जाते, पहले दिन से ये अकाउंट इतने कोई सोशल नहीं हो जाते या फेमस नहीं हो जाते, इनको टाइम लगता है। और आप लोग डे फर्स्ट से ही अपना माइंड बना लें कि लैंडिंग पेज बनाते बनाते हमें 6 महीने साल लग जाएंगे प्रॉपर एक्टिवेट करने में, प्रॉपर उनको जो है वायरल करने में टाइम लग जाएगा और लगता है, नो डाउट। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आप उन अपने प्लेटफॉर्म्स को कितना जो है वो बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं, कितना बेहतर तरीके से उनके ऊपर एक्टिविटीज कर रहे हैं, या कितनी ज्यादा कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे उतने ज्यादा फॉलोअर आपके बनेंगे, उतनी ज्यादा आपको वहां से वो क्यूरीज मिलेंगी, लीड्स मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं इसको, लेकिन ये अपने टास्क में से एक टास्क रख लें। मैंने पहले भी आपको 2 टास्क दिए थे। डे फर्स्ट में एक टास्क दिया था कि ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जितनी भी हमारी ग्रोसरी आइटम्स हैं या जितने भी हमारे रनिंग आइटम्स हैं, उन सब की एक लिस्ट बने, राइट डाउन करके रख, ताकि आपको याद हो और फिर भी विजिट करते रहा करें, क्योंकि डे बाय डे बढ़ते जा रहे होते हैं यहाँ पे मतलब हमारे आइटम्स या हमारी प्रोडक्ट्स, ये जो होती है रनिंग आइटम्स होती हैं, ग्रोसरी इसके अलावा भी आ रही होती है। इसके अलावा दूसरे दिन का जो टास्क था, अच्छा वो मैंने क्यों दिया था, क्योंकि वो आपके काम को आसान बना रहे, आपकी प्रेजेंटेशन को आसान बना रहे। क्योंकि पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स की प्रोफाइल क्या है, प्रोजेक्ट इसके प्रोजेक्ट्स क्या है, इसके अलावा कि आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये डे फर्स्ट का हमारा टॉपिक था। और वो लिस्ट इसलिए बनवाई थी कि इसलिए बनवाई थी ताकि आपकी प्रेजेंटेशन आसान हो और जानदार हो, मीनिंगफुल हो, समझ आने वाली हो और अगले की नीड पैदा करने वाली हो। आप उस तरीके से प्रेजेंट कर दें, हर शख्स की समझे वो नीड है, हर शख्स इस प्लेटफॉर्म को अपनी नीड समझेगा, अपनी जरूरत समझेगा, और वो कहेगा कि यार इसमें काम करना भी कोई मुश्किल नहीं, पॉसिबल है, और हर शख्स के लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट्स ही ऐसी हैं जो हर घर के इस्तेमाल की हैं। और दूसरे दिन का जो टास्क था वो ये था ई कॉमर्स के हवाले से, कि ई कॉमर्स के हवाले से आप लोग नॉलेज लें, इंफॉर्मेशन लें, इसको रिसर्च करें, ताकि उसके ऊपर आप अच्छी एक स्पीच कर सकें, अच्छा बोल सकें उसके ऊपर। अब जहां जिधर भी बैठे तो बातों बातों में कोशिश करें ना कि लोगों को वहां पे टर्न करके लें ई कॉमर्स की तरफ। एक दफा ई कॉमर्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया, बस फिर तो आप जो है एक्सपर्ट हैं, आपके पास तो नॉलेज है ई कॉमर्स का। अब आप किसी को कैसे हिलने देंगे, या कैसे मतलब कोई आपको उस टॉपिक में वो कर सकता है, लाजवाब कर सकता है। अब जब आप बोलेंगे, आपके पास नॉलेज होगा यूनिक किस्म का, जो आम शख्स ना जानता हो, या ज्यादातर लोग ई कॉमर्स के बारे में नहीं जानते अभी, या हल्का फुल्का जानते हैं, डिटेल में नहीं जानते। जब आप डिटेल में जाके बात करते हैं तो वो शख्स आपसे इंप्रेस होगा ऑटोमेटिकली, कहेगा यार क्या नॉलेज है, और ये जिद्दत है, एडवांसमेंट है, और ये चीजें मतलब डे बाय डे इनके अंदर इंक्रीजमेंट होती जा रही। इससे जो है आप ट्रैफिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों के माइंड में अपने इमेज बना सकते हैं। लोग कहेंगे कि यार ये वाकई इस फील्ड का मास्टर है, इस फील्ड का बादशाह है। डिपेंड करता है कि आप बोलते कैसे हैं, आपके पास नॉलेज कैसा है। अब बातों बातों में जब आप ई कॉमर्स के हवाले से ले आएंगे उनको इस टॉपिक पे, और फिर जाके जब आप बात करेंगे तो फिर खुद ब खुद लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे पूछेंगे, लोग आपसे मशवरा लेंगे कि यार कोई बताए ना हमें भी ई कॉमर्स के हवाले से, हम भी ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं, कोई हमसे पूछे फिर आपका पूरा प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का, बताएं ना कितने आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। बेशक डायरेक्ट सेल का बताएं, सोशल ऑनलाइन स्टोर का बताएं, सबका बताएं, बट ऑनलाइन डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का भी बताने का तरीका मैंने उस दिन सिखाया था आपको, उस तरीके से बताएंगे तो वो कहेगा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, या वाकई ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। अगर आपने 2 बंदे इधर लगाने, 2 बंदे इधर लगाने, ऐसे करके समझाया ना,
तो वो फौरन उसका दिमाग उधर जाएगा, क्योंकि लोगों ने उसकी नेगेटिविटी फैलाई हुई है मार्केट में ऑलरेडी कि भाई ये नेटवर्किंग, ये बंदे जोड़ने वाला काम, ये सब फ्रॉड होता है। तो वो फिर पूरा सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, फौरन उसके माइंड में एक बात क्लिक कर जाएगी, अच्छा यार ये तो वही काम है ना, वो टाइम्स वाला। लोग ज्यादा यही कहते हैं, सीधा नाम लेते हैं। भाई इसने पूरे पाकिस्तान में इसने अपना नाम बनाया है, वो अलग बात है थोड़ा, मतलब लोग उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हैं, बट नाम तो है ना। क्या कहते हैं कि क्या हुआ, आप बदनाम हुए तो नाम नहीं हो रहेगा। तो सेम लाइक उसने इतनी नेगेटिविटी फैलाई क्योंकि उसमें लोगों ने काम गलत तरीके से किया है, जिसकी वजह से अब पूरी मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई। तो जब आप ये कहेंगे तो वो आगे सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, वो सीधा सीधा यही बोल देगा। जो मैंने उस दिन आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बताया था, क्या स्मार्ट तरीका है, उसमें किसी के माइंड में वो स्केच भी नहीं जाता, और वो हकीकत भी है। मैंने कुछ गलत नहीं बताया आपको, गलत नहीं सिखाया, है हकीकत वो भी, बट आप उसको प्रेजेंट ऐसे करें। अब वो भी जो आप प्रेजेंट करते हैं वो भी बात यही होती है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन अल्फाज का हेर फेर, उसमें अल्फाज और यूज हो रहे हैं, इसमें अल्फाज और यूज हो रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं। अच्छा, दूसरा, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने एक और चीज देखनी है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो कम्युनिटी होती है वो ज्यादातर फीमेल की होती है, आप सब लोग भी जानते हैं। ज्यादातर फीमेल्स की जो कम्युनिटी होती है उसमें आप बात भी फीमेल्स के रिलेटेड करें। ऑनलाइन स्टोर की कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो फीमेल के रिलेटेड वहां पे आप शेयर करें, हैंड बैग हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, इसके अलावा ग्रोसरी आइटम्स हैं, इस तरह की। या इसके अलावा आप वहां पे पोस्ट अगर लगाते हैं तो ये वाली लगाएं। तो भाई अगर कोई फीमेल्स घर में रह के, घर में बैठ के कोई ऑनलाइन काम या ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कर सकती हैं, हम उनको गाइड करते हैं। हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, आप देखें, अच्छा लगे तो करें। अब एक क्या चीज याद रखिएगा, हमेशा ओपन ऑफर रखा करें, अगले के बाल अगले के कोड में रखा करें, ताकि लोग उसको पॉजिटिव नजर से देखें। इसके अलावा आपके पास और भी हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टिकटॉक है, स्नैक वीडियोस है, यहाँ भी कम्युनिटी मिलती है, लोग मिलते हैं। और ये देखें, टिकटॉक या स्नैक वीडियोस पे भी लोग, हमारी अपनी कम्युनिटी होती है, लेकिन वो एक अलग बात है, उसको वो किसी फजूल चीजों में इस्तेमाल करना, फजूल जो है टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बस आपने उनको टर्न करना है, उनका थोड़ा माइंड बनाना है, सोच चेंज करनी है, बाकी तो है वो भी यंग जनरेशन, टैलेंट उनके अंदर भी है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं। और आप मुझे बताएं, स्नैक वीडियोस या टिकटॉक क्या ओल्ड एज के लोग यूज करते हैं? नो, ये ऑलमोस्ट सारे यंग होते हैं, यूथ जनरेशन। भाई इनको आप पॉजिटिव तरीके से यूज करें ना, और उनको बताएं इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे पॉजिटिव तरीके से यूज करना है। आपने उनको सिखा दिया, खुद ब खुद वो आपके साथ आपके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, कोई ऐसा वो इश्यू नहीं। लेकिन एक चीज याद रखें, जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक और बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन के नाम से, इस पे भी आप अकाउंट बनाएं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो भी आपने पोस्ट लगानी है, जो भी वर्क करना है, अब ये इसकी नेचर थोड़ी अलग होनी चाहिए उससे, क्योंकि इसके ऊपर जो कम्युनिटी है वो अलग नेचर की है। तो इसके ऊपर ज्यादातर आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो आईटी रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने जॉब हायरिंग की पोस्ट लगाई होती है। इसके अलावा डिफरेंट आईटी रिलेटेड बिजनेस की लगाई होती है। तो आप भी अपनी पोस्ट को आप थोड़ा डिसेंट रखें, उस कम्युनिटी की साइकी के मुताबिक अपनी पोस्ट बनाएं। एक ही पोस्ट को हर जगह पे सर्कुलेट नहीं करना। आप लिंक्डइन के ऊपर आपकी जो पोस्ट हो वो आपकी फेसबुक के ऊपर नहीं होनी चाहिए, या फेसबुक वाली नहीं होनी चाहिए, वो अलग हो। तो इस तरह आप सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर अपने ट्रैफिक बना सकते हैं, अपने फॉलोअर बना सकते हैं, कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं। अब उसके ऊपर जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी तो वो उसको आप अपने प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बट ये है, मैंने आपको पहले जो तरीका बताया है कि किस तरीके उनको लाना है, पहले ही दिन किसी को ये सिस्टम नहीं प्रेजेंट कर देना, आज जी आपको बताते हैं ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, तो ये बोनस कमीशन है, इससे कोई अट्रैक्ट नहीं होता है।
इतने आसानी से नहीं, आम बंदा हो जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है तो चले वो कहता है या कर लेते हैं। अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा रिजेक्शन फिर आपको फेस करना पड़ती है। इसलिए मैंने आपको बताया तरतीब वाइज चलें, सीक्वेंस वाइज चलें। हाँ, कम टाइम काम करें, बेशक थोड़े लोगों पे काम करें, बट स्मार्ट और अच्छा काम करें। उसमें आपकी ज्वाइनिंग रेशियो ज्यादा होगी, बजाय इसके कि 50-100 लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, डील कर रहे हैं, कोई एक बंदा भी ज्वाइन नहीं कर रहा, 1 2 4 ज्वाइन करते हैं, इतना टाइम लगता है। हो सकता है हफ्ते में 100 लोग आप प्रेजेंट करें, बीच में 2 लोग भी ज्वाइन ना हो या 2 लोग ज्वाइन हो। भाई हफ्ते में 2 लोग ज्वाइन करवाने, आप बताएं, और उसको वो क्या वर्किंग हुई। आप बेहतर नहीं है कि हफ्ते में आप लोग 20 लोग प्रेजेंट करें, 20 लोगों को टाइम दें, बट 20 में से 10 लोग आप ज्वाइन करवाएं, 10 लोग सिस्टम का हिस्सा बनाएं। वो ज्यादा बेहतर है कि 100 लोगों को टाइम दें, प्रेजेंट करें और उसके बाद 2 लोग ज्वाइन करवाएं। और ऐसा ही होता है और यही रेशियो आती है। इसलिए उनको पहले एक इत्तेमाद बढ़ाएं, रिलेशन बढ़ाएं, उनके साथ ऐसी गुफ्तगू करें कि वो आपकी गुफ्तगू सुन के आपसे इंप्रेस हो, वो गुफ्तगू सुन के उनका दिल करे आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए, आपसे राब्ता रखने के लिए, और आपको वो खुद ही आपसे फिर कॉल मैसेज पे राब्ता कर रहे हैं। तो इस बात का मजा आएगा ना, फिर रिजल्ट भी तो ऐसे ही आएंगे ना। इसके अलावा कुछ और भी हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म्स, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज याद रखें, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं बता रहा हूँ या आगे मजीद बताऊंगा, इन सब के ऊपर आप अकाउंट्स बनाएं, सबकी प्रोफाइल मेंटेन करें, ऐसा ऐसा बेशक करें। एक साथ सारे नहीं कर सकते, डजंट मैटर। अच्छा, एक और चीज भी बता दूं, ये 8-10 प्लेटफॉर्म है, अब सारे अगर आप एक साथ नहीं मेंटेन कर सकते कोई इश्यू नहीं, एक एक दो दो करके करें, जितना टाइम है उसके मुताबिक इनको टाइम दें। ऐसा भी ना हो कि आप सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके ऊपर लग जाए। इसको ये है सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि अपने टाइम के मुताबिक। अच्छा, एक चीज का आपको पता होगा, आपकी टास्क लिस्ट में एक चीज आएगी तो आप उसको कंप्लीट करेंगे, अगर टास्क लिस्ट में भी एक चीज नहीं है तो आप उसको कैसे करेंगे। और ये आज का आपका तीसरा टास्क है। पहले 2 टास्क गुजर चुके हैं, मैंने रिवाइज भी करवा दिए हैं आज। वो लिस्ट बनाने वाला ऑनलाइन स्टोर की, दूसरा ई कॉमर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन रिसर्च, और तीसरा टास्क ये है लैंडिंग पेज। हर शख्स अपना अपना लैंडिंग पेज बनाए, जो भी मार्केटिंग फील्ड में है, जो यहाँ पे अच्छे लेवल का काम करना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बेहतरीन किस्म का अपना एक लैंडिंग पेज बनाए, और फिर लोग आपके नाम से आएंगे, आपको सर्च करके आएंगे। और ऐसा पॉसिबल है और ऐसा नॉर्मल है, कोई मुश्किल नहीं। और जो लोग फिर आएंगे वो आपको मैडम या सर करके बोलेंगे, ऐसे आपके साथ फालतू में बात नहीं करेंगे, आलतू फालतू गपशप नहीं लगाएंगे। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे आप उनको किस लेवल पे जाके डील करते हैं, कि आप कितने डिसेंट है, कितनी डिसेंट गुफ्तगू करते हैं। आप खुद ही जब उनके साथ अगर आलतू फालतू बातें शुरू करेंगे तो वो भी करेंगे फिर। और फिर कि याद रखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जितना स्ट्रांग बनाना है, जिस लैंडिंग पेज को जितना प्रॉपर और स्ट्रांग बनाना है, उतना अपने आप को भी साथ में ग्रूम करना है। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया से कोई आए, आपको देख के आपके लैंडिंग पेज को वो इम्प्रेस हो के आए, आगे आपके साथ बात करे तो आप नॉर्मल इधर उधर की बातें कर रहे हो, वो कहेगा यार जी कैसा बंदा, एक किसी और के तो नहीं अकाउंट्स। भाई अपने अकाउंट्स की लाज भी रखनी, अपने अकाउंट्स के काबिल भी बनना है। ऐसा ना हो कि आप अपने अकाउंट्स की वक्त के मुताबिक अपने आप को मेंटेन ही ना करें। तो आपने फिर ये सारे मेंटेन करने हैं और फिर उनके ऊपर एक्टिविटीज करनी है, वर्किंग करनी है। अब इसके बाद अगला हमारे पास जो इसका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो है OLX। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोग OLX पे काम नहीं करते होंगे। भाई OLX पे बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी OLX पे काम कर सकते हैं या पेड अकाउंट भी बना सकते हैं। पेड अकाउंट भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप बना के कर सकते हैं काम, उसमें ट्रैफिक और ज्यादा आती है, फ्री से भी आती है बट फ्री से ज्यादा पेड पे भी आती है। अब वो डिपेंड करता है आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट फ्री वाला तो यूज कर सकते हैं ना।
उधर से आपको अच्छी कम्युनिटी आएगी। फिर आगे अब आपका क्या कैलिबर है, आप किस लेवल के ट्रेन है, उस कम्युनिटी को डील करना सबसे बड़ी कला होती है। उस कम्युनिटी को जितना बेहतर डील करेंगे उतने रिजल्ट उठाएंगे। अगर आपको उनको प्रॉपर डील करना नहीं आता या बस ऐसे हल्का फुल्का करते हैं तो रिजल्ट फिर वही आएंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज की जो स्ट्रेटेजी है हमारी सोशल मीडिया वर्किंग की, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक लाने की है, लीड्स जनरेट करने की है, कम्युनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के ये सारे फार्मूलास है, सारे ऑप्शन है। आगे कहानी फिर वही है, अपने आप को जितना बेहतर आप लोग ट्रेन करेंगे, जितना बेहतर एजुकेट करेंगे, जितना बेहतर अपने आप को तराशेंगे, पॉलिश करेंगे, उतना अच्छा फिर रिजल्ट आएगा। डीलिंग अपनी स्ट्रांग करें और अपनी जजमेंट ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करें। आपको पता होना चाहिए किस शख्स को मैंने कैसे डील करना है, किस शख्स के साथ मैंने क्या बात करनी है, किस शख्स की क्या नीड है, किस शख्स की क्या एबिलिटी है, उसके मुताबिक उसके साथ बात करें, उसके मुताबिक उसको डील करें। आप लोगों को भी मजा आएगा, फिर ऐसे रिजल्ट आएंगे। सो ओएलएक्स के अलावा आपके पास एक और प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी आप सेम लाइक काम कर सकते हैं, बट ट्विटर के ऊपर जो कम्युनिटी होती है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम इससे थोड़ी हटके होती है। ट्विटर के ऊपर ज्यादातर इलीट क्लास के लोग होते हैं, हाई फाई क्लास के लोग होते हैं। अब इसके ऊपर जब आपने वर्क करना है, काम करना है, तो आपकी पोस्ट भी हाई फाई होनी चाहिए, उस इलीट क्लास लेवल की होनी चाहिए। ऐसी वर्डिंग यूज करें, ऐसी प्रोफेशनल बनाएं। ऐसा ना कोई थकी सी पोस्ट बना दे, मेरी तरह पोस्ट बनाना ना आता हो तो कहें कि चलें हल्की फुल्की पोस्ट बना देते हैं, या जो थोड़ी बहुत बनाना आती बना के ट्विटर पे ही लगा दें। वो कहेंगे यार ये कौन सा नाड़ी है। मैं इसी वजह से अभी तक ट्विटर पे मैं कोई पोस्ट नहीं लगाता, क्योंकि मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ये पोस्ट शोस्ट बनाने का। भाई आप लोग अगर तो खुद बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते किसी प्रोफेशनल से बना लें। आजकल ज्यादातर यंग लड़के ये बना लेते हैं और नॉर्मल बना लेते हैं, बेहतरीन किस्म की बना लेते हैं, ज्यादातर लड़के लड़कियां बना लेते हैं। भाई उनसे बनवा के फिर लगा लें, उनसे अपना व्हाट्सएप नंबर ऊपर प्रिंट करवा लें, फिर जाके शेयर करें। हाँ एक और चीज भी याद रखिएगा, ट्विटर के ऊपर जो कम्युनिटी होगी ना, वो जब आपके साथ बाउंस बैक में राब्ता करेगी ना, उनको डील भी फिर उस तरीके से करना है। अगर डील करना आता है या उस लेवल पे अपने आप को आपने मेंटेन कर लिया है, देन तो वेल डन। अदरवाइज आप ट्विटर को स्किप भी कर सकते हैं। अगर जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं फिर उसको यूज भी कर सकते हैं। अदरवाइज कम्युनिटी तो उधर भी है, उधर से भी आपकी कम्युनिटी आ सकती है। मकसद क्या है, कम्युनिटी लाना। अब ये जरूरी नहीं है कि वो ट्विटर से आए, ये जरूरी नहीं इंस्टा से आए, फेसबुक से आए, व्हाट्सएप से आए, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है उसको डील करना और डील करके रिजल्ट निकालना। भाई अगर फेसबुक से कम्युनिटी आ रही है आपसे, वही नहीं डील हो पा रही, आप उससे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, फिर क्या फायदा है ट्विटर ओएलएक्स और फलां 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 अकाउंट से कम्युनिटी को इकट्ठा करने का। अगर सबको एक ही आपने जो है लाठी से आंकना है, एक ही तरीके से सबको अगर डील करना है, फिर इतनी कम्युनिटी जमा करके क्या करनी। ये सारे प्लेटफॉर्म बताने का मकसद ये है कि अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, आपके पास कम्युनिटी नहीं है, तो यहां से आप कम्युनिटी उठा सकते हैं, ले सकते हैं। ये सारे ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। इनसे हाँ डिफरेंट सोसाइटी मतलब अकाउंट से डिफरेंट कम्युनिटी आएगी। अब हर कम्युनिटी को अपने अपने अंदाज से जाके डील करना है, अपनी वर्डिंग भी ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल शख्स है जो इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, आप उसके साथ बिल्कुल सिंपल आसान अल्फाज में बात करें, आसान अल्फाज में गुफ्तगू करें। हाँ अगर कोई हाई प्रोफाइल का है, फिर आप उसके साथ हाई प्रोफाइल गुफ्तगू करें, फिर आप उर्दू इंग्लिश का दोनों का तड़का लगा के उसके साथ बात करें। अगर नहीं तो फिर बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सादा अल्फाज में बात करें। ये अब जो भी शख्स आपके साथ राब्ता करता है उसके मुताबिक आपने डील करना है, उसको जज करना है, और ये जज आपने करना है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार अपनी जजमेंट ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करें, ये आपके काम में बहुत हेल्पफुल हो।
हो जी, इसके बाद जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, ये भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। इससे बड़ी लोगों ने सेल उठाई है, बड़ा काम किया है यहाँ से लोगों ने, और बड़े अच्छे लेवल का सेटअप बना दिया है। अब ये देखें, ये आप सब लोग जानते होंगे, शायद यूज भी करते होंगे, हाउ टू वर्क ऑन फेसबुक एंड फेसबुक पेज। क्या आपने फेसबुक पेज पे क्या काम करना है, फेसबुक पे कैसे काम करना है। एक चीज याद रखें कि फेसबुक जो होती है ना, इसके ऊपर फ्रेंड्स की लिमिट होती है, 5,000 से ज्यादा आप इसके ऊपर फ्रेंड्स नहीं बना सकते। लेकिन फेसबुक पेज की कोई लिमिट नहीं होती, इसके ऊपर जितने मर्जी आप फॉलोअर बनाए। और आप में से हर शख्स का एक फेसबुक पेज भी होना चाहिए, तो पेज जो है वो डे बाय डे ग्रो करता जाता है, अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर एक्टिविटीज करते हैं। हाँ, अगर एक्टिविटीज ही नहीं करते तो फिर तो बेचारा पड़ा रहेगा ना। एक्टिविटीज तो अब आपने करनी है, जितनी अच्छी बेहतर एक्टिविटीज करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, उतना जल्दी आपका पेज ग्रो करेगा। और कोशिश करें, अगर फेसबुक और फेसबुक पेज दोनों यूज कर रहे हैं, तो पहले जो भी चीज लगानी है वो फेसबुक प्रोफाइल पे ना लगाएं, वो अपने फेसबुक पेज पे लगाएं, उससे आप शेयर करें अपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे। उसका फायदा ये होगा कि आपकी फेसबुक आईडी से जितने लोग देखेंगे उसके सारे व्यूज उधर जाएंगे पेज पे, पेज आपका ज्यादा ग्रो करेगा जल्दी। और उसके ऊपर डिफरेंट आप एक्टिविटीज करते जाएं, और आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएं। उसका फायदा ये होगा, कम्युनिटी जब आपकी बार बार एक्टिविटीज देखेगी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखेगी, या जब आपको सर्च करेंगे या आप उनको दिखाएंगे ये मेरा अकाउंट है, इधर देखें, ये देखें, वो देखें, तो वो देखेंगे यार ये तो हर प्लेटफॉर्म पे छाया हुआ है, हर इसका अकाउंट जो है बड़ा मजे का है, जानदार है, बड़ी इसने वर्किंग की हुई है, बड़ा एक्टिव सोशल बंदा है, तो यही तो आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। इसलिए फेसबुक का आपको प्रॉपर इस्तेमाल आना चाहिए, अदरवाइज तो लोग फेसबुक के ऊपर ना जाने एक दिन में कितने घंटे जाय करते हैं। आपने घंटे जाय नहीं करना, इसके ऊपर अपना टाइम किल नहीं करना, बल्कि अपनी फेसबुक के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। अब जितना अच्छा आप इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट निकालेंगे। आपको इसके ऊपर टाइम लगाना भी आना चाहिए कि फेसबुक के ऊपर मैंने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, इसकी एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए। और मैंने एक बात आपको पहले बताई थी, कल आई थिंक बताई थी, कि डायरी का इस्तेमाल करें। डायरी डायरी डायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। उसकी वजह क्या है, आप फेसबुक के ऊपर आप जब डिफरेंट मतलब ग्रुप्स में आप पोस्टिंग कर रहे होते हैं, आप उन पोस्टों के अंदर जाके देखा करें, लोगों ने पोस्टें लगाई होती हैं, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स में बहुत से लोगों ने अपने नंबर शेयर किए होते हैं, वो नंबर उठा के डायरी पे नोट कर लें। इसके अलावा आप कोई पोस्ट लगाते हैं, नीचे बहुत से लोग आपके साथ राब्ता कर रहे होते हैं, आप उनके साथ जैसे ही बातचीत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, तो उनको फौरन अपने व्हाट्सएप पे ले आए और उनके साथ नंबर शेयर करें, और वो नंबर वहां भी लिखें। उसके बाद फेसबुक के ऊपर मल्टीपल ऑप्शन है, मैं उनमें से चंद एक आपको बता भी देता हूँ। आपको कम से कम फेसबुक के ऊपर आपने मैक्सिमम ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, और ग्रुप भी फेसबुक के ऊपर जो आपने ज्वाइन करने हैं वो भी बिजनेस रिलेटेड हो, ऑनलाइन वर्किंग रिलेटेड हो, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, या फिर डायरेक्ट सेल रिलेटेड हो। इस तरह के आपके ग्रुप्स ज्वाइन होने चाहिए, कम से कम 500 ग्रुप ज्वाइन करें। 500 ग्रुप एक दिन में पॉसिबल नहीं, रोजाना 5-10 ग्रुप ज्वाइन करें। आपके पास डेली बेस पे सोशल मीडिया पे वर्किंग करने के हवाले से डेली एक्टिविटीज लिखी होनी चाहिए। मैंने डेली क्या क्या करना है सोशल मीडिया पे, मैंने डेली फेसबुक पे क्या करना है, मैंने डेली फेसबुक के ऊपर 5 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, मैंने डेली फेसबुक के ऊपर 20 ग्रुप्स के अंदर मैंने पोस्टिंग करनी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने डेली एक पोस्ट बना के फेसबुक पे भी लगानी है, अपनी फेसबुक स्टोरी पे भी लगानी है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे लगानी है, इसके अलावा मैंने अपने जो है एक पोस्ट लिंक्डइन अकाउंट पे लगानी है, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ये चीज शेयर करनी है, कोई वीडियो या कोई पोस्ट शेयर करनी है। इसके अलावा जिन लोगों को आपने पिन किया हुआ था मैंने उनको डील करना है, मैंने जो है अपनी कोई वीडियो बनानी है,
ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये सोशल मीडिया रिलेटेड है और ये आप सब ने करनी है। अगर आप अच्छे लेवल की वर्किंग करना चाहते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं वहां पे बहुत ऑप्शन होते हैं, बहुत लोग आपको मिलते हैं। वहां पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं ऑलरेडी डायरेक्ट से मार्केटिंग में, ऐसे ग्रुप्स होते हैं। वहां पे जाएं, उसमें ऐड हो, वहां पे लोगों ने पोस्ट लगाई होती है, उसके नीचे 200 400 500 1000 2000 कमेंट्स किए होते हैं लोगों ने। उन कमेंट्स के अंदर जाएं, वहां पे अपनी पोस्ट लगाएं, या उस कमेंट्स में लोगों ने अपने नंबर शेयर किए होते हैं, वहां पे नंबर उठाएं। वो ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग हैं, बट अब फिर वही क्वेश्चन मार्क आके लगेगा आपकी एबिलिटी पे, आपकी एक्सीलेंस पे, आपकी काबिलियत पे। आप कितने काबिल हैं, आप कितने बेहतर तरीके से किसी को गाइड कर रहे हैं। कम्युनिटी को जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं, कम्युनिटी जनरेट करना मुश्किल काम नहीं। मुश्किल काम क्या है, बेहतरीन काम क्या है, उसको डील करना। आपको डील करना आना चाहिए। अच्छे से डील करेंगे, रिजल्ट भी अच्छे निकालेंगे। और ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोग कैसे डील कर रहे हैं लोगों को। क्या मुतमिन है आप लोग अपने काम से, अपनी डीलिंग से मुतमिन है, अपने नॉलेज से मुतमिन है? अगर नहीं मुतमिन तो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा देते, क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं इंप्रूवमेंट का प्लान करते, क्यों नहीं अपने सीनियर के साथ बैठते, मीटिंग करते कि भाई ठीक है वर्किंग तो अपनी जगह साथ साथ है, अपनी लर्निंग का क्या करना है, कैसे करनी है। क्योंकि जब तक अपनी नहीं लर्निंग करेंगे, अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है कि आपका काम ग्रो करे। अपनी जात पे काम नहीं करेंगे तो कैसे आपको रिजल्ट आएंगे। इसलिए कहते हैं कि 90% अपने ऊपर काम करें, 10% मार्केट में काम करें। भाई किधर है वो 90% काम, कहाँ पे है, किधर लगाते हैं 90% वो टाइम जो आपने अपने ऊपर लगाना है। फिर कहां से रिजल्ट आएंगे, कैसे हम ग्रो करेंगे। इसलिए ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। जो शख्स इस बात को समझ गया, इस पे अमल कर गया, वो कंफर्म कामयाब है। आज की डेट लिख ले, वो आज से ही समझे कामयाब हो गया, कामयाब लोगों में अपना नाम लिख सकता है। लेकिन कुदरत के जो कानून है वो अटल है, उनमें कोई शक व शुबा नहीं, उनमें कोई गुंजाइश ही नहीं। और कभी हो ही नहीं सकता कि उनके अंदर कोई हेर फेर हो या उनमें कोई कंट्राडिक्शन आए, तजाद आए। कभी देखा है या सुना है कि सूरज आज मशरिक से नहीं निकला? कभी सुना है कि अब पानी में हाथ डालो और आपका हाथ गीला ना हो? कभी सुना है कि आग के करीब हाथ ले जाओ और आपका हाथ जले ना? भाई ये कानून है, सारे कानून। सर्दियों में ठंड ना लगे, गर्मियों में गर्मी ना लगे, ये कभी देखा है? नहीं ना। भाई ये कानून है, कुदरत के बनाए हुए नेचुरल लॉ है। इसी तरह जब आप वर्किंग करेंगे, राइट डायरेक्शन में करेंगे, राइट वे में करेंगे, तो कामयाब जरूर होंगे, रिजल्ट आएंगे। हमें जो रिजल्ट नहीं आते उसमें हम दोष दे रहे होते हैं लोगों को, मार्केट को, कि लोग नेगेटिव हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं। हम उसका सेकंड एंड क्यों नहीं देखते, दूसरा पहलू क्यों नहीं देखते कि भाई हम कितने काबिल हैं, हमने कैसे समझाया है, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या समझाने का हक अदा किया। जब हम इसको नहीं सोचेंगे समझेंगे तो फिर ये तो रोना धोना चलता ही रहेगा ना। आप भी सुनते होंगे, टीमों के बहुत से लोग कहते होंगे आपको भी आके, सर कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा, सर इतना काम कर रहे हैं, इतने लोगों को समझा रहे हैं। सर लोग सुनते हैं, जब पैकेज का बताते हैं भाग जाते हैं सर, फिर रिस्पॉन्स नहीं करते, बुला कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस तरह बताते होंगे। तो आप फिर क्या कहते हैं, इधर उधर के दिलासे देते होंगे, हकीकत क्यों नहीं बताते? पता होगी तो बताएंगे ना। भाई ये हकीकत है, अपने आप को ग्रो करें, रिजल्ट खुद ही ग्रो कर जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं, अपने ऊपर काम करें। उसका मसला प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल, हम कहते हैं यार ये तो हमने अपने ऊपर टाइम लगाया तो इसका पैसे तो नहीं आएंगे, रिजल्ट तो नहीं कोई आएगा, ज्वाइनिंग तो नहीं होगी, टीम तो नहीं बनेगी। हम तो ये समझते हैं यार ये तो इतनी देर हम ये कर रहे हैं तो फिर काम कब करेंगे। भाई इससे अगले दिन मैं बैठा हुआ था, हमारे एक बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। वो कह रहे थे कि
बहुत से लोग ना मेहनत कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते, लगे होते हैं, कामयाब नहीं भी हो रहे, फिर भी लगे होते, गौर नहीं करेंगे हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। 20 साल मेहनत करते रहेंगे, उसके बाद शायद कुछ ना कुछ कमा लें। अगर उनको ये कहा जाए ना कि यार 2 साल रगड़ा खा लो, 2 साल मेहनत कर लो, अपने आप को मतलब ट्रेन कर लो, सीख लो, समझ लो, एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद काम कर लेना, फिर देखना तो सही कैसे नहीं होता। आप मुझे बताएं, अगर एक एक्सपर्ट शख्स है, वो काम करता है, तो क्या नहीं होगा उससे। एक आईटी मास्टर है, कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम है, वो अगर करे तो क्या उसके लिए मुश्किल है? नहीं। क्यों नहीं मुश्किल? भाई उसने 14-16 साल लगाए हैं पहले पढ़ने के लिए, उसकी एफर्ट के लिए, और फिर क्या हुआ, उस फील्ड को पढ़ने के बाद उसने प्रैक्टिकल किया है, साल 2-4 साल, अब वो एक्सपर्ट है, अब वो इस लेवल का है, वो ऐसे ऐसे काम करता है, आम बंदे का अक्ल ही दंग रह जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कैसे बनाता है। इंसानी अक्ल भी वहां पे नहीं काम कर सकता, नॉर्मल बंदे का जो उस फील्ड को नहीं जानता। और एक आम शख्स जो कंप्यूटर को जानता तक भी नहीं, उसको कहो भाई ये वही काम करे, क्या पॉसिबल है? नो, पॉसिबल है ही नहीं। उसकी वजह क्या है? भाई दोनों में फर्क है ना। वो उससे, वो जो एक्सपर्ट है, उसने उससे पहले कितनी मेहनत की है, क्या कुछ एफर्ट करके वो उस लेवल पे पहुंचा है जो आज उसको टेंशन नहीं। और हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम फिर कहते हैं यार ये कौन सा मसला है, मैं भी कर लेता हूँ, नहीं होता फिर कहते हैं यार बकवास है, छोड़े। और एक शख्स अगर 20 साल मेहनत करता रहेगा, रगड़ा खाता रहेगा, खातर खा रिजल्ट नहीं हासिल कर सकेगा, और उसको वो कहें कि भाई 2 साल आप सिर्फ रगड़ा खा लो, उसके बाद देखना तो सही आप किस तरह रिजल्ट उठाते हो, वो कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा। 20 साल रगड़ा खा लेगा, और उसको अगर कॉन्शियसली कहा जाए भाई 2 साल सिर्फ सीख लो, अपना एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद कोई मसला नहीं होगा, वो उसको 2 साल पहाड़ लगेंगे, वो कहेगा 2 साल, उसको बहुत बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो अपनी जो टूटी फूटी मेहनत होगी, काम होगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करते करते 20 साल गुजार देगा, उसको परवाह नहीं। क्योंकि हम बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, शॉर्ट सोच होती है, छोटी सोच का वो मतलब नहीं, हम मतलब एक उसको मतलब उसको क्या कहते हैं कि आप बिल्कुल वो जैसे शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। शॉर्ट टर्म का सोचने का मतलब यह है कि हम चाह रहे होते हैं हमें फौरी रिजल्ट आए, फौरी हमें कुछ आए जो हम चाह रहे होते हैं, फौरी नहीं आता, 2 साल का बीच में टेनोर नजर आता है, तो हम कहते हैं 2 साल ये कैसे गुजरेंगे, 2 साल हम क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। इसलिए आप जो ब्रॉड माइंडेड हो, बड़ी सोच रखें, बड़े लेवल का सोचें, थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज करें, और बड़े लेवल की एक अपनी प्लानिंग करें, विजन बनाएं, विजन के साथ ये सारी चीजें जुड़ी है। अपने आप को टारगेट दें, भाई 2 साल में मैंने यहाँ पे पहुंचना है। अब 2 साल में आपने जहां पे पहुंचना है ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, उसका आसान सा फार्मूला बताता हूँ। आप 1 साल लर्निंग पे लगा लें और 1 साल वर्किंग पे लगा दें, तो आप 2 साल की जो एक्सपेक्टेशन होगी उससे आगे निकल जाएंगे। और अगर आप लर्निंग नहीं करते, 2 साल मेहनत कर लें, आप कभी भी वो वाली अर्निंग या उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जो आप चाह रहे हैं, अगर विदाउट लर्निंग जाएंगे तो। इसलिए लर्निंग बहुत वसी फील्ड है, कोई एक आधी चीज नहीं है क्या भाई आपने सीख ली। भाई हाँ, बेसिक सारी चीजें सीखे, उसके साथ आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट लाते जाए, आपका काम मजीद बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कंपलसरी चीजें, सबसे पहले जो कंपलसरी, सिस्टम के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन रखें, सिस्टम के हवाले से पूरा नॉलेज रखें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़े, उसके बाद फिर आप जो है ई कॉमर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दें और रिसर्च करें, नॉलेज दें, और फिर जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक टॉपिक पे ग्रिप करें, एक एक टॉपिक के ऊपर जो है ग्रिप लें। ये जो जो चीजें मैंने डिस्कस की है बड़े ही सब बेसिक है। सस्पेक्टिंग के ऊपर आप सब लोग अपनी भी रिसर्च करें, वर्किंग करें, ये जो मैंने चीजें शेयर की हैं ये अप्लाई करें, देखें रिजल्ट कैसे आते हैं। नहीं मतलब प्रॉपर कर पा रहे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करें, मजीद प्रैक्टिस करें, लेकिन समझ के प्रैक्टिस करें। एनी प्रैक्टिस का भी कोई फायदा नहीं। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उस पर प्रैक्टिस करें, इन्विटेशन कैसे करनी है प्रैक्टिस करें, फिर रिजल्ट देखें, फीडबैक देखें। मजे के रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर उसको पढ़ें, फिर समझें, सुने,
फिर उसके बाद अमल करें, फिर बेहतरीन जो है आइडियाज लगाएं, फार्मूलाज इस्तेमाल करें, आएंगे, रिजल्ट आएंगे। फिर प्रेजेंट करने का वे ऑफ डिलीवरिंग आपको आला होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। अपनी वर्डिंग बेहतर करें, प्रोनाउंसिएशन बेहतर करें, अपना एक्सेंट, अंदाज, लहजा, टोन बेहतर करें, जो अच्छी लगती है वो अपनाएं। और ऐसे नहीं अपना पाएंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। ये सारी चीजें लर्निंग कहलाती है, सारी चीजें लर्निंग कहलाती है। अब लर्निंग के लिए अलग से टाइम निकाल अपने लिए। कहा पहले 90% अपनी लर्निंग के लिए जो है निकालें अपना टाइम, 10% मार्केटिंग में करें, कोई इश्यू नहीं। अभी रिजल्ट नहीं आते, कोई मसला नहीं, बट जब एक दफा सीख गए, एक दफा आप एक्सपर्ट बन गए, उसके बाद रिजल्ट कैसे आएंगे ये भी देखें। ये नहीं कह रहा काम न करें, काम साथ साथ करें, बट समझ के करें, सीख के करें। ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अप्लाई करें, एज इट इज अप्लाई करने की कोशिश करें। रिजल्ट नहीं आएंगे तो प्रैक्टिस तो होगी ना। आप एक चीज याद रखें, आप लोग रिजल्ट को अभी मैयर ना करें, अभी आप सब लोग लर्निंग फेज में। अपने आप को कंसिडर करें कि अभी हम लोग लर्निंग फेज में, अभी हम सीख रहे हैं, और सीखते हुए जो थोड़ा बहुत कमा लिया वो बोनस है। अदरवाइज तो लोग पैसे दे के सीखते हैं, पैसे दे के लोग सीखते हैं। अब देखो जॉब के लिए लोग क्या कितनी मेहनत करते हैं, 10 12 14 16 साल पढ़ते हैं। ये क्या है, जॉब के लिए मेहनत नहीं है तो क्या है? तो आप लोगों ने क्या मेहनत की भाई? आप लोग क्या चाहते हैं कि लाखों करोड़ों का बिजनेस है तो पहले दिन से हजारों लाखों आना शुरू हो जाएंगे? नो। उस लेवल तक पहुंचने के लिए भाई पहले अपने आप को रेडी करो, तैयार करो, सीखो। और ये तमाम चीजें आप अप्लाई करते जाएं, फिर रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट प्लेस, हाउ टू डू वर्क ऑन मार्केट प्लेस। देखिए मार्केट प्लेस के ऊपर भी आप अलग से काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अपने लगाएं कोई वीडियो, कोई पोस्ट होगा, इससे भी आपको ट्रैफिक आएगी, और बड़ी अच्छी ट्रैफिक आती है। फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा एक मार्केट प्लेस होती है, इस मार्केट प्लेस पे जाएं और इसमें भी पोस्ट लगाएं, अच्छी लगाएं, डिफरेंट लगाएं, डिफरेंट तरीकों से अपनी कम्युनिटी को एंगेज करें। ऑनलाइन स्टोर के हवाले से भी पोस्टर लगा सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर की प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं जो अट्रैक्टिव होती हैं, उससे कम्युनिटी आएगी। जब कम्युनिटी आएगी आपसे रब्ता करेगी, अगर उसने ऑर्डर लगा दिया देन भी तो प्रॉफिट है। और वो आता है तो उसको फिर दोनों तरीके बता दें, वो जो मैंने शॉर्ट्स आपको समझाया हुआ है तरीका कि आपने कैसे किसी को प्रेजेंट करना है, उस तरीके से उसको डील कर लें। अगर वो आपके डीनेक्स का हिस्सा बन जाता है तो सोने पे सुहाग है, नहीं बनता देन भी क्या प्रॉब्लम है भाई? ऑनलाइन स्टोर से तो एक ऑर्डर वो दे गया ना आपको, प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, हो सकता है कहीं और ऑर्डर भी दे जाए। इसलिए बड़े लेवल पे, बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचें, उसके मुताबिक प्लानिंग करें अपने काम की, ये रिजल्ट आएंगे। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है जी, हाउ टू डू वर्क ऑन यूट्यूब। ये भी बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और आप सब लोग जानते हैं यूट्यूब के ऊपर लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं। ये अलग आपको अर्निंग भी देगा यूट्यूब चैनल, लेकिन यूट्यूब चैनल आप बनाएं, उसके बाद उसको मेंटेन करें, अच्छे लेवल की वीडियोस बनाएं। अब इसका प्लेटफॉर्म को अगर कोई शख्स एक्टिव कर जाए ना, तो श्योर शॉट है, कंफर्म रिजल्ट है, गारंटी के साथ। क्योंकि इसके बेनिफिट इतने ज्यादा हैं, इसके इतने आला रिजल्ट आएंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है, जब आप YouTube चैनल को एक्टिव करते हैं, YouTube चैनल के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए वीडियोस बनानी है। अब वीडियोस जब आप बनाते हैं आपको कैमरा फेस करना पड़ता है। भाई कैमरा फेस करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, या आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। आप में से बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होगा शायद, या किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आया होगा कि वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको कभी किसी स्टेज पे बुला लिया हो, अब उसका एक्सपीरियंस ही नहीं लोगों को फेस करने का, वो कंफ्यूज हो गया। और जब बंदा कंफ्यूज हो गया तो फिर ऐसे लगेगा आपको कि जैसे आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, आपको कोई एक लफ्ज भी नहीं आता, वो सारे अल्फाज किधर चले गए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कोई एक चीज भी याद नहीं रही। इस तरह वो हावी हो जाता है, हिप्नोटाइज कर लेता है आपके माइंड को।
ये जो फोबिया होता है, स्टेज फोबिया आप इसको कह सकते हैं, कैमरा फोबिया कह सकते हैं, या आप कभी वीडियो बना के देखें, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वीडियो के सामने बोलना नहीं आएगा, अल्फाज टूटे फूटे आएंगे, सुनने वाला भी जज कर जाएगा, ये कंफ्यूज है। तो ये वीडियोस बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस मैन प्रोफाइल, और प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आती है, बेहतरी आती है। और आप 100 वीडियोस बना के देखें, उसके बाद जरा अपना कॉन्फिडेंस चेक करना, उसके बाद जरा अपना बोलने का अंदाज चेक करना, सब बदल चुका होगा, सब बदल चुका होगा। फिर आप सोशल सर्कल में भी बात करेंगे, पता चलेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपकी अल्फाज सब मैच करना शुरू हो जाएंगे। जब ये चीजें मैच करना शुरू होती है, मजा आता है। आप लोगों को भी बहुत से ये मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो, जब वो बोलते हैं तो कैसे मजा आता है। आप देखते होंगे यार, ये जो बोल रहा है उसके हाथ की मूवमेंट भी वैसे हो रही है। ऐसा नहीं होता, ऑटो पे होता है, ये रिफ्लेक्स डेवलप हो जाते हैं, ऑटो पे हो जाते हैं। हाँ, इसके लिए कोई प्रैक्टिस या तैयारी की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। आप भले पीएचडी क्यों ना, आपका एक्सपीरियंस नहीं, प्रैक्टिस नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं कि आप बोल पाए कैमरे के सामने, वीडियो के सामने, या किसी भी फिजिकल स्टेज पे। इसलिए वीडियोस बनाना आप शुरू करेंगे, यूट्यूब चैनल ऐसा ऐसा ग्रो करता जाएगा, और फिर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लगाएं, अपनी बनाएं। आप अपनी जो बनाएंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी सोच है। आप किसी को वीडियोस उठा के अगर अपने चैनल पे लगा देते हैं तो उसका कोई खास मजा नहीं होता, और वो इस तरह आई थिंक किसी की वीडियो आप लगा ही नहीं सकते। इसलिए YouTube को जो है इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, इसका आप चैनल अपना आपका होना चाहिए। अगर नहीं बना पाते, डजंट मैटर, जो इजी लगते हैं प्लेटफॉर्म, जितने इजी लगते हैं 1 2 4 उन प्लेटफॉर्म्स पे काम करें। बट काम जिन जिन भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं पूरे तरीके से करें। ऐसा नहीं कि जब दिल करे बस जी 2 4 पोस्ट लगा दी तो बस जी हमने जी सोशल मीडिया पे काम कर दिया, ये थोड़ी ना काम होता है। काम एक भी अगर फेसबुक पे करना है काम, तो फेसबुक पे फिर पूरा प्रोफेशनल तरीके से करें। साथ में मार्केट प्लेस है, व्हाट्सएप है, ये आप करें, जितने ज्यादा कर सकते हैं ये अकाउंट्स ओपन उतना बेहतर है। बट खाली अकाउंट ओपन नहीं करना, उनको मेंटेन करना है, उनके ऊपर फॉलोअर्स बनाने, कम्युनिटी लाना। सब पे नहीं ला सकते, कोई इश्यू नहीं, जितने जितने आसानी से कर सकते हैं वो करें। और ये आपके लिए कोई शख्स सब कर जाता है, सबसे ज्यादा रिजल्ट उठाएगा, और जो जितने कर सकता है उतना अच्छे रिजल्ट उठाएगा। और जो जितना अच्छा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है या अच्छे अकाउंट मेंटेन कर जाता है, उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया, ये सिर्फ कम्युनिटी लाने के लिए, बाकी डीलिंग आपकी होनी चाहिए। और कैसी डीलिंग करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप लर्निंग कैसी और कितनी करते हैं। जितनी अच्छी लर्निंग करेंगे उतनी अच्छी डीलिंग होगी। तो ये सब जो है अकाउंट्स जो है या जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, कम्युनिटी जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ, बाकी आपकी लर्निंग के साथ है, आप लर्निंग इसके ऊपर करें। तो ये था हमारा आज का तीसरा टॉपिक, मार्केटिंग कोर्स का 3rd डे था। सोशल मीडिया के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई डोंट नो आप लोगों को कितनी समझ आई है। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकता है। वो होस्ट को आप बताएं, वो आपका माइक अनम्यूट कर देगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मैं मैसेज ये चैट बॉक्स पढ़ लेते हैं। सर मुझे आपका नंबर नहीं मिला, आप किसी भी सीनियर से पूछने मिल जाएगा आपको मेरा नंबर। मिस्टर अयान, नमाज का टाइम है, ओके जी, हमारा सेशन ओवर होगा। सर गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं यूट्यूब चैनल? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपको घर की तरफ से अगर परमिशन है वीडियोस वगैरह बनाने की, कोई इश्यू नहीं। बहुत सी फीमेल्स ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। थैंक्स सर, थैंक यू सर। व्हाट इज मार्केट प्लेस? ये फेसबुक के ऊपर ऑप्शन होता है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे शो होता है मार्केट प्लेस, आप उसको सर्च करें। और बड़ा ही आसान सा मैं फार्मूला बताता हूँ, जिस चीज़ की समझ नहीं आती यूट्यूब पे जाए ना, लिखें व्हाट इज मार्केट प्लेस, वीडियोज आ जाएंगे, समझ लग जाएंगे। गूगल पे लिख दें,
आपको वहां पे मिल जाएंगी इसकी इंफॉर्मेशन। फोन नंबर ये ब्रदर कौन है, आयान, आप किसी से भी ले लें, मिल जाएगा आपको। वेरी मच इंटरेस्टिंग जी, थैंक यू सो मच सर। यूट्यूब पे कैसे वॉइस बनाएं, ये वीडियोस बनाएं, सिंपल सा तरीका है भाई, वीडियो बनाएं, उस पर अपलोड कर दें, उसमें ऑप्शन होता है अपलोड करने का, या नहीं तो ये भी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, हाउ टू अपलोड आवर वीडियोज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सो सिंपल वीडियोज आ जाएगी। सर एफबी पर अच्छे से कैसे टाइम इन्वेस्ट करें, वो मैंने काफी चीजें डिस्कस की हैं आपके साथ। टाइम शार्ट था, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि 9 से पहले पहले हमारा टॉपिक क्लोज हो जाए, क्योंकि आगे फिर हमारी प्रेजेंटेशन का टाइम था। आप उसमें डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, आप डेली बेस पे अपनी पोस्ट बनाएं, अपनी उस पे स्टोरी पे लगाएं, अपनी प्रोफाइल पे लगाएं। इसके अलावा आप जो है ग्रुप्स में जाके अपनी पोस्टिंग करें, कमेंट्स में जाके करें, कमेंट्स में लोगों ने नंबर शेयर किए होते हैं वो नंबर लें, नोट करें, फिर उनके साथ 1 बाय 1 रब्ता करें, उनको इन्वाइट करें सिस्टम के लिए। बहुत से ऑप्शन है, ये टाइम इन्वेस्ट ही है फेसबुक के ऊपर। सर मैं अभी ऐसी क्लाइंट को डील करती हूँ फ्रेंड्स की तरह, ओके अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। व्हाट इज मार्केट प्लेस, वो मैं बता चुका हूँ। गुड सेशन सर, थैंक यू सो मच। लैंडिंग पेज की का बताएं कि मिस हो गया है सर, वो ये सारे यूट्यूब चैनल, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताएं, इनके ऊपर अकाउंट बनाएं, उनको एक्टिव करें, ये आपका लैंडिंग पेज है। फ्यूचर पॉइंट सॉरी आज का हमारा टॉपिक नहीं है। फोन नंबर कोई नहीं दे रहा, कोई भाई इसको दे दें भाई को, आई डोंट नो नाम क्या है इनका। सर लैंडिंग पेज पे के बारे में थोड़ा सा वो मैं भी बता चुका हूँ सर जी। यूट्यूब कैसे बनाएं, ये अब यूट्यूब से भी वीडियो देख सकते हैं। सर जरूरी है कि सब सोशल मीडिया, मैंने बताया है जरूरी नहीं है सारे करें, अगर सारे करें अच्छी बात है, नहीं इतने मेंटेन कर सकते नो प्रॉब्लम, जितने कर सकते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, मोस्ट वेलकम। फोन नंबर कोई नहीं दे रहा, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, वेरी नाइस एक्सप्लेन, थैंक यू सर, यू मोर देन वेलकम। सर मुझे एफपी पेज की समझ नहीं आई, क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च करें। सर पेज कैसे बनाते हैं, अब ये भी आपको यूट्यूब से वीडियो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, कोई इतना मसला नहीं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता आप उसके ऊपर सर्च करें। आप फेसबुक के यूट्यूब पे जाके वो चीज लिख लिया करें, आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। ये ट्रेनिंग अगेन स्टार्ट होगी फर्स्ट डे से नेक्स्ट वीक जी, ये हम इंशाल्लाह हमारा हर हफ्ते ये वाला चलेगा मार्केटिंग का कोर्स, तो आप सब लोग जो है खुद भी अटेंड कर सकते हैं, अपनी टीमों को भी अटेंड करवा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर OLX से पहले आपने क्या बताया है, आई डोंट नो, वो बहुत सारे पॉइंट थे, आप सारे पॉइंट लिख लिया करें डायरी पे अपने पास, और फिर उसके बाद उनके ऊपर अमल किया करें। योर मीटिंग इज सो इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। रिपीट, अब रिपीट का टाइम नहीं सॉरी, क्योंकि आगे सेशन का टाइम है। सर आई वांट टू टॉक टू यू जी, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मसला नहीं। सर मैंने जो पैकेज बाय किया है वो प्रोडक्ट सारे जी, आज का सॉरी टॉपिक नहीं है, आप टॉपिक रिलेटेड प्लीज क्वेश्चन करें। अनम्यूट करें जी इनका, माइक अनम्यूट करें जी, क्या नाम है इनका, नूर, नूर 681, इनका माइक अनम्यूट कर दें। सर सेशन एप्स हम जी, थैंक यू। वीडियो कौन सी बनाए, और मेरा मतलब था, हाँ कौन सी बनाए आपने, फील्ड के ई कॉमर्स रिलेटेड बनाए, मार्केटिंग रिलेटेड बनाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक एफबी और पे जो हम स्टोरी लगाते हैं, तो उस पे अगर इकोनॉमिक का नेम हो तो वो तो अलाउ नहीं है हम लोगों को। देखिए मैंने कहीं कहा है कि आप इकोनेक्स का नाम लिख के वो करें, मैंने तो कहीं नहीं नहीं, कहा। जो यानी कि एडवर्टाइज अचीवमेंट वगैरह वाली वीडियोस आती हैं, तो कई मैंने काफ़ी देखे हैं फेसबुक पे, वो वैसे ही उठा के लगा देते हैं, तो देखिए ये। मैंने मैंने पहले भी बताया है, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की है कि हमारी जो सोशल मीडिया पॉलिसीज हैं वो आप पढ़ लें, अगेन पढ़ लें, और सोशल मीडिया के मुताबिक, उन पॉलिसीज के मुताबिक सोशल मीडिया पे काम करें। कंपनी ने मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करना, सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट काम कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि उन पॉलिसीज को आप मद्देनजर रख के काम करें। और जो प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो काफ़ी प्रोडक्ट पे भी इकोनॉमिक्स का नेम होता है, तो वहाँ पे स्टिकर वगैरह कोई का यूज़। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनेक्स का नाम है तो क्या, वो ये पॉलिसी है कि आप इकोनेक्स के नाम से फेसबुक पेज नहीं बना सकते, यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, प्रोडक्ट के ऊपर इकोनेक्स का नाम है तो क्या फर्क पड़ा।
आप ऑनलाइन स्टोर की अगर प्रोडक्ट लगाएं तो किसी ने मना तो नहीं किया, आप लगा सकते हो। क्या, थैंक यू, यही सर क्वेश्चन थे 2। मोस्ट मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, सर वॉइस कर दें, कैसे समझा सकते हैं, जबरदस्त मीटिंग, बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सो मच सर। ग्रुप में आप अच्छी तरह पोस्ट करके शेयर कर दें। सर आपको कितने साल लगे हैं कामयाब होने में? मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इकोनेक्स में सबसे पहला अकाउंट मेरा है, सबसे टॉप पे। इब्राहिम साहब के साथ या कंपनी के साथ सबसे पहला डायरेक्ट अकाउंट मेरा है। और ये पूरे पाकिस्तान में जितनी टीम है ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। और मेरी तकरीबन इस टाइम कोई 55,000 लोगों की टीम है, या शायद अभी क्रॉस भी कर गई हो, क्योंकि डेली बेस पे 3, 4, 5, 6, 700 एंट्री होती है मेरी टीम में। तो अब फिर नहीं पता होता कहाँ से किधर से कौन ज्वाइन हो रहा है और अभी कितनी है, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर 1000 या 1000 को टच कर जाती है, जब ऊपर निकल जाती है। सर आपको जी OLX पे कैसे करें वर्क, सर थोड़ा सा अगेन बता दें। अब इतना टाइम नहीं, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम हो गया है आई थिंक। अभी 3-4 मिनट हैं, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है या कोई और कुछ कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर पर अकाउंट बनाना, जी बिल्कुल बना सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी। सर आपको कितना वो मैंने बता दिया। सर काइंडली अनम्यूट मी, जी ये इनका माइक अनम्यूट करेंगे, अनीस मुगल। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारा इंशाल्लाह सेशन वाइंड अप होगा, क्योंकि अभी हमारे अगले सेशन का टाइम हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि एट द एंड जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो या सस्पेक्टिंग करते हो, तो आप जब सारी डिटेल्स बता देते हो, अगर अगला बंदा कहे कि हम जी प्रोडक्ट सेल नहीं करवा सकते, बाकी हमसे कुछ भी करवा लो, तो हम फिर क्या समझेंगे वो फिर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता, वो इसलिए नहीं बना हुआ इस फील्ड के लिए? देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। जब आपको तमाम प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो फिर मेरा ख्याल है आपका ये सवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हमारे पास बेसिक 2 पिलर्स तो हमारे जो हैं वो ऑनलाइन स्टोर और डीनेक्स है ना, बाकी ईनेक्स और ब्रांडिंग और फिर ये जो पीनेक्स आता है ये तो फिर सेकेंडरी चीजें हो जाती है ना। ये तो आप कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा सेकेंडरी। मैंने कहा है, नहीं बोला है मैंने सेकेंडरी। सर ब्रांडिंग के लिए आपको पता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और फिर वो जो भी फर्दर प्रोसीजर है। अच्छा फिर ओके ओके। ऑनलाइन स्टोर पे अगर आप किसी वेंडर या सप्लायर के साथ डील बना देते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? जीरो, जीरो इन्वेस्टमेंट। और आप डीलें बनाएं 5, 10, 20, 50, 100 बना दें, एक महीने में कितनी अर्निंग होगी? और बिल्कुल फ्री ऑफ का, 1 रुपया नहीं लगेगा। और वो वेंडर सप्लायर जब तक ऑनलाइन स्टोर पे चीजें सेल करता रहेगा आपको कमीशन आता रहेगा। ओके जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? जी आप सर्च कर लें, मेरे अपने नाम से ही है, नासिर ज़िया के नाम से। सर वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर, थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी एक्सक्लूसिव सेशन। सर थोड़ा सा आपका मैसेज समझ नहीं आ रहा, आप काइंडली दोबारा से कर लें अनम्यूट सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? आज वेरी गुड मीटिंग थी जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, टाइम ओवर हो गया है, अब हमारे अगले सेशन का टाइम है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।